बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। डियर ऑडियंस, कुछ अर्सा पहले पंजाब में जो है वो ट्रांसफ़र्स ओपन हुए थे और असातिज़ा के जो ऑनलाइन तबादले हैं वो हो चुके हैं और आज की डेट में दोपहर 3 बजे के बाद जो है वो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स भी जो है वो लोगों के डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं। तो ट्रांसफ़र ऑर्डर्स के बाद जो सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला सवाल होता है वो ये होता है कि नेक्स्ट जो रिलीविंग और ज्वाइनिंग है वो किस तरह से करनी है। अगर आपकी जो है वो स्कूल चेंज हो रहा है, अगर आपकी विंग चेंज हो रही है तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और आपने अपनी पे अगर आपकी स्टॉप हो जाती है इन दैट केस तो उस सूरत हाल में आपने अपनी पे को किस तरह से जो है वो जारी करवाना है। तो ये सारा का सारा जो प्रोसेस है अभी मैं आप लोगों से पॉइंट बाय पॉइंट शेयर करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ले आया हूँ। सबसे पहले तो आपने अपने ट्रांसफ़र ऑर्डर्स का जो है वो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद एक साफ तौर पे उसका जो वाज़ेह तौर पे प्रिंट है वो ले लेना है। उसके बाद आपने फौरी तौर पे जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हुआ है उस कंसर्न जो आपके पास है टीचर है उसके साथ राब्ता करें, उससे पूछें कि उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, स्कूल का टाइप कहाँ पे होगा। उसके बाद आपने सबसे पहले अपना जो स्कूल है आपने वहाँ पे चले जाना है और अपने स्कूल से जाके आपने अपने ट्रांसफ़र आउट के ऑप्शन में जाके इस चीज़ को ओपन कर लेना है और वहाँ से ट्रांसफ़र आउट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे उसके बाद आपके सामने जो है वो क्यूआर कोड आ जाएगा। आपने जो प्रिंट निकाला है उस क्यूआर कोड को उसके ऊपर स्कैन करें और उसके बाद आप वहाँ से रिलीव हो जाएंगे। जैसे ही आप रिलीव होंगे तो उसके बाद आपने जिस स्कूल में जाना है वहाँ पे आप चले जाएंगे। उस हेड टीचर से राब्ता करके वो घर पे है, स्कूल में जहाँ पे भी है और वहाँ पे ट्रांसफर इन की ऑप्शन होगी और वो आपको उसी क्यूआर के कोड के करस्पॉन्डेंस में आपको जो है वो ज्वाइनिंग दे देगा। जिस दिन आप ज्वाइनिंग दें उसी टाइम पे स्कूल में जो है फ़ौरन उस दिन की जो हाज़िरी है वो भी लाज़मी लगा दें। यहाँ पे एक बात यहाँ पे काबिल गौर है, कोशिश करनी है कि जिस दिन पे आपने रिलीविंग लेनी है उसी दिन पे आप ज्वाइनिंग करें। कोशिश करें कि इसमें किसी किस्म का जो गैप है वो ना आए। उसके बाद अगला काम आ जाता है, आपने ऑनलाइन ज्वाइनिंग और रिलीविंग के बाद जो मैनुअल हार्ड कॉपी है उसमें आपने 5 कॉपीज़ ले लेनी है ज्वाइनिंग की और 5 ही कॉपीज़ आपने करवा लेनी है रिलीविंग की। और उसके बाद आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। ये आप एप्लीकेशन और ये ज्वाइनिंग और जो रिलीविंग है ये आपने जब अपने स्कूल से ट्रांसफ़र आउट होना है, अगर आपके पास एलिमेंट्री विंग है तो वहाँ पे आपने कंसर्न हेड टीचर से एप्लीकेशन को मार्क करवा लेना है। अगर आप प्राइमरी हैं तो अपने प्राइमरी के हेड टीचर से प्लस एयू से मार्क करवानी होगी। उसके बाद आपने इन्हीं रिलीविंग की कॉपीज़ को अपने पास संभाल के रख लेना है। जब ज्वाइनिंग देने के लिए जाएँ तो वहाँ के हेड टीचर से भी इसी तरह से जो है वो उन 5 की 5 रिलीविंग के ऊपर जो है वो उसकी ज्वाइनिंग की सिग्नेचर जो है वो करवा लें। इन केस ऑफ एलिमेंट्री स्कूल सिर्फ हेड टीचर के सिग्नेचर काफ़ी होंगे, हाई स्कूल के लिए भी सिर्फ हेड टीचर के सिग्नेचर काफ़ी होंगे। लेकिन अगर आपका प्राइमरी स्कूल है तो उसके लिए हेड टीचर प्लस एईओ के सिग्नेचर जो है वो काफ़ी होंगे। और उसके बाद आपने वो एप्लीकेशन लेके अगर आपका जो विंग है वो एलिमेंट्री है तो उस सूरत हाल में अपने जो डिप्टी डीओ है वहाँ पे आपने चले जाना है, उनके ऑफिस में चले जाना है, एक कॉपी साइन करके वो अपने पास रख लेंगे और दूसरी कॉपी लेके फिर आपने चला जाना है डीओ ऑफिस के पास। डीओ ऑफिस वाले मार्क करके भेज देंगे सीओ ऑफिस के पास और सीओ ऑफिस वाले फिर फाइनली आपको एक ऑर्डर निकाल देंगे जो आपका जो है वो परमानेंट ऑर्डर होगा। फॉर द टाइम बीइंग आपने ये काम लाजमी करना है कि रिलीविंग और ज्वाइनिंग वाला काम प्रायोरिटी पे कर लें। बाकी काम करने के लिए कुछ 10-12 दिन आपके पास होते हैं रूटीन में, आप 10 दिन के अंदर अंदर करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो अगर आपके जो स्कूल हाई स्कूल है आपका जो है वो विंग चेंज हुआ है तो उस सूरत हाल में जो आपका प्राइमरी स्कूल था या एलिमेंट्री स्कूल था और आप हाई स्कूल में चले गए हैं तो आपको पे जो है वो उसका रेडियो कोड जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा। यहाँ से आपकी पे स्टॉप कर दी जाएगी और फिर नया जो आपके पास हाई स्कूल है उसके डीडीओ कोड में आपकी जो तनख्वाह है वो चली जाएगी। लेकिन अगर आप जो है वो एलिमेंट्री स्कूल से एलिमेंट्री स्कूल में गए हैं या प्राइमरी स्कूल से प्राइमरी स्कूल में चले गए हैं और सेम तहसील में रहे हैं तो उस सूरत हाल में डीडीओ कोड आपका जो है चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी विंग चेंज होती है तो उस सूरत हाल में आपने एक एलपीसी सर्टिफिकेट जिसको लास्ट पे सर्टिफिकेट कहते हैं वो आपने अपने डीओ ऑफिस से इन केस ऑफ प्राइमरी या एलिमेंट्री स्कूल और अपना अगर आपका विंग जो हाई स्कूल है तो आपका जो प्रीवियस हेडमास्टर था उससे आपने जो है वो लाजमी तौर पर हासिल कर लेना है। इसी तरह से वो तमाम टीचर्स जिनका गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में या एलिमेंट्री स्कूल वाली टीचर का अपने ही किसी साहब का स्कूल की तहसील में तबादला हुआ है तो उनको भी लीव सर्टिफिकेट है लास्ट पे सर्टिफिकेट सॉरी वो उनको लेने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से फिल वक्त जो है वो किसी भी मुतलका अथॉरिटी से जो दस्तखत करवाना जरूरी नहीं है लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर दस्तखतशुदा ट्रांसफर जो है ऑफिस से लाजमी तौर पर मौसूल कर लें। और याद रखें कि ये ऑर्डर जारी होने के बाद कोई भी शख्स आपको रिलीविंग या ज्वाइनिंग में रुकावट
नहीं बन सकता। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। इस हवाले से मजीद कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।